हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी। राजेंद्र शर्मा बोल रहे जी, राजस्थान से। हाँ सर, राजेंद्र शर्मा ही बोल रहा हूँ सर। जी जी सर, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, त्रिका शर्मा। मध्य प्रदेश से? नहीं नहीं नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं सर। जी जी। जमा करता है क्या सर? नहीं, जमा करता नहीं हूँ मैं, फील्ड कार्यकर्ता ही था सारा में। हाँ जी सर। हाँ हाँ। तो मेरे को नंबर दिया किसी ने, आपका बोला भी इनसे आप बात करो तो आप मतलब आपको कुछ जानकारी मिलेगी। सर अभी देखो, मतलब 2 महीने से ऊपर हो गए, हमने भी लोगों के वो कराया, पोर्टल में करवाया। अब खुद का भी किया पोर्टल में, तो उसमें तो कोई वही आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। डेफिशिएंसी आ रही है, मैसेज डेफिशिएंसी के मैसेज आ रहे हैं और यही हाँ हाँ, हमारे लिए प्राणघातक मैसेज बन रहे हैं। अभी थोड़ी देर वही तो। पहले उत्तर प्रदेश के जी कार्यकर्ता से बात हो रही थी, उसी के जी। घर पर जमाकर्ता इकट्ठे हो रहे थे और टारगेट हो रहा था बेचारा, उससे पैसे मांगे जा रहे थे। तो सर, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए हैं? सर मैं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं जुड़ा हूँ मैं। हाँ जी। मेरे को किसी ने आपका नंबर दिया ना, बोला भाई आप इनसे बात करो तो आपको कोई जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने आरएम से, सेक्टर मैनेजर से, हर एक से बात करी, तो वो बोल रहे हैं हमें तो कोई जानकारी है नहीं, तो हमें देखिए सर, जानकारी। मैं भी एक फील्ड वर्कर हूँ, जी आपकी जी, तरह हाँ मैं तो भी बताए। फील्ड वर्कर हूँ, लेकिन मैं जी 18 महीने से आप लोगों के लिए डिजिटल वार, सोशल मीडिया, सोशल वार से मेल, ट्वीट, अच्छा। अभियान, पत्राचार, ज्ञापन, जो भी मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे सरकार हाँ से निवेदन पूर्वक आग्रह कर रहा हूं और ईश्वर ने चाहा तो आपको न्याय मिलेगा। घबराइए मत, इंतजार कीजिए। अब वर्तमान सरकार ने इसमें हाथ डाल दिया है। नहीं नहीं, वो तो है ना सर। देखो मेरे को नंबर दिए उसके क्या बोलते हैं इसको, आपकी जो कृषि मंत्रालय। प्रॉब्लम है वो जी। पूरे देश की 70 करोड़ आबादी की प्रॉब्लम है। क्लेम नहीं नहीं, करके वो तो। छोड़ दीजिए, जिनका क्लेम हाँ, नहीं हुआ 31 मार्च 2023 तक सबके क्लेम करा दीजिए, चाहे भुगतान आए चाहे नहीं आए, चाहे डेफिशिएंसी आए। और जमाकर्ताओं जी से कोई कमेंट्स मत करिए। ये जो कमेंट्स हुआ अखबारों में आया कि 45 दिन में जमाकर्ताओं को खातों में जी जी। पैसा आ हाँ जाएगा, वही हमारे लिए समझना कड़ी हो गई। हाँ जी हाँ जी। अब इसमें सरकार, ये जो बता रहे हो आप, मैसेज आ रहे हैं, इसमें हाँ जी। सरकार और प्रबंधन दोनों लगे हुए हैं। हमारे रिटायर्ड जज महोदय भी लगे हुए हैं, न्याय मित्र महोदय लगे हुए हैं कि इन डेफिशिएंसियों को कैसे समाप्त किया जाए और ये जो राशि सारा सेबी से रिलीज हुई है, इसको किस प्रकार से डाला जाए। डेफिशिएंसियां दूर होगी, हम्म। संस्था स्तर पर भी दूर होगी। कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के, जमाकर्ताओं की भी कमियां हैं, उनको भी पोर्टल पर सुधारने का ऑप्शन आएगा। आगामी दिनों में कुछ आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेगी, थोड़ा धैर्य रखिए। सर आपके पास कोई ऐसा मतलब नंबर है जो, जहाँ मतलब जैसे सीआरसी वगैरह में मेरी बात हो सके, क्योंकि मेरे पास तो 4-5 नंबर है ना, वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं। कोई नंबर है तो मैं अब मतलब सर उनसे। नंबर तो है, मैं जगह डालने का प्रयास करूंगा। अब उठाते नहीं उठाते वो अलग बात है, लेकिन जी पीड़ाएं सारी पहुंचा रहे हैं हम, हर पीड़ा को पहुंचा रहे हैं। आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए हो? नहीं, मैं नहीं जुड़ा सर कहीं ना। कार्यकर्ता हो बस। आप? हाँ हाँ, कार्यकर्ता तो हूँ। मैं जोड़ दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप से और उनमें आपको हर सुविधा मिल जाएगी, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी, थोड़ा सा आपको ताकत मिलेगी। इसलिए जो कार्यकर्ता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ताकि पूरे देश के कार्यकर्ता एकजुट रहे, उनको सारी बातें मिलती रहे, समाधान के रास्ते मिलते रहे, सारी जानकारियां मिलती रहे, ताकि वो जमाकर्ता को फेस कर सके। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? जी जी। ठीक है, मैं भी आपको जोड़ देता हूं उसमें। और ग्रुप सर में मैं। आप मांगना, ग्रुप में। जी अब क्या है सर, जी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये जी पता नहीं मैंने आपका कैसे मोबाइल उठा लिया, क्योंकि जी। मैं कहीं जाने वाला था अच्छा और अच्छा। सुबह 8 बजे घर से निकलने वाला था, लेकिन नहीं निकल पा रहा हूं, तो उठा लिया। पता नहीं भाई कौन कार्यकर्ता की क्या पीड़ा है, तो जी जी। गॉड गिफ्ट है, मेरा सौभाग्य है जो आपसे बात हो गई। और मैं अभी आपको जस्ट
किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूँ और उसके अंदर आप सीआरसी के नंबर मांगना, कोई कार्यकर्ता दे देगा, अन्यथा मैं दे दूंगा, ढूंढ करके दे दूंगा, क्योंकि अब मोबाइल में ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैं मेरे पास है, नंबर सारे हैं, लेकिन वो मिल जाएगी आपको। वो तो है ना सर, मेरे पास मतलब 4-5 नंबर हैं, लेकिन वो एक भी काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरे मोबाइल में। आप अच्छा, मेल, आप मेल करना जरूर जानते होंगे। नहीं मेल करना नहीं आता सर। नहीं आता है? नहीं मेल करना नहीं आता। डाक से लिखिए, लेकिन कुछ और कुछ इस मिशन में योगदान दीजिए। 4 लाइन का एक पत्र लिख करके 5 रुपए का डाक टिकट चिपका के और भेजिए देश के प्रधानमंत्री महोदय के पास में। हमारी पीड़ाओं को कोई मोबाइल भी नहीं उठा रहा है, हमारा वर्कर मर रहा है। लिखिए आप। सर रजिस्ट्री करी हुई है हमने तो, मतलब हाँ, तो रजिस्ट्री करी थी हमने तो, 5 रुपए का छोड़ो, कितना 30-35 रुपए का रजिस्ट्री करी है वो, जो भी उसका भी कोई जवाब। जो भी देखिए, राजेंद्र शर्मा पूरी ताकत, एडवोकेट, वकील, पत्रकार, लेखक, मेलर्स, स्प्लिटर्स, पोर्टल वॉरियर्स, सारे हजारों योद्धा इस मिशन में झोंक रखे हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। सरकार को, प्रबंधन को नहीं छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम सरकार को ये जो कहते हैं ना कि सरकार के खिलाफ ऐसा कर देंगे 2024 में, मैं बता रहा हूं सारा इंडिया का उसी दिन दी एंड हो जाएगा। ये सरकार की देन है जो आज आप जिंदा हो। 2020 में 21 में क्या माहौल हुआ था, हजारों कार्यकर्ता मारे गए थे। ये सरकार की देन है कि उस पर ब्रेक डाउन लगाया। नहीं वो तो है, लेकिन जो 45 दिन का सरकार, हमारा केस नहीं गया, ये डबल बेंच में ये केस हमारी वर्तमान सरकार की तरफ से गया है आपको न्याय देने के लिए। और अमित शाह जी ने हाथ डाल दिया, न्याय देंगे। 2024 से पहले आपको न्याय देंगे। मैंने तो ये कमिटमेंट किया अपने मतलब मन से कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं तो वोट नहीं करूंगा ना। मेरे तो अपनी एक कमिटमेंट है अपनी। हाँ जी, मतलब अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं डालूंगा मैं। पैसा, हाँ, मैंने तो अपना मेरी तरफ से तो कमिटमेंट है अपना। मैंने पहले भी मतलब जो ये पीछे इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में, मैंने वोटिंग नहीं की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी। लिखिए सर, कुछ भी लिखिए, कार्यकर्ता लिख रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान मांग रहे हैं। अरे सर कुछ तो करने ने, 12 साल हो गए आज, घोषणा कर दो भाई, सारा इंडिया डूब गई, जो होगा जो हो जाएगा। सर हमने अपने लोकल स्तर पर तो मैंने और नया हमें जीने दे रहे हैं। जी बिल्कुल भाई कुछ तो करें ना। न्यायपालिका और सरकार हाथ खड़े कर दे, हमारी बस की बात नहीं है, सारा इंडिया दी एंड, हम भूल जाएंगे, जो हमारी तकदीर में लिखा हुआ हो जाएगा। लेकिन हमें मरने भी नहीं दिया जाता और जीने भी नहीं दिया जाता। जीने में नहीं आता। बिल्कुल लिखिए, आप लोग लिखिए, पत्र लिखिए प्रधानमंत्री जी के नाम। कोई नहीं, उसको लिखते, दोबारा लिखते। पहले तो लिखा हुआ है, पहले के मेरे पास पड़े हुए हैं वो तो। अपने लोकल में भी किए है मैं तो डीसी के पास गए, हमारे यहाँ पे डीसी बोलते हैं ना, जो कलेक्टर होता है उसको डीसी, तो हम डीसी के पास गए। सरकार के पास भेजिए सर, ये मामला नेशनलाइज है, इसमें ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री महोदय को लिखिए, राष्ट्रपति महोदय को लिखिए। मैं तो सैल्यूट करता हूं राष्ट्रपति महोदय को। मैंने 58 साल की उम्र में देश का पहला राष्ट्रपति महोदय देखा है, महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी हर बात का जवाब दे रही है, क्योंकि वो एक गरीब घर से पीड़ित, शोषित, और उन्होंने देखा है कि अन्याय किस तरह से होता है। उन्होंने उनकी जिंदगी में अन्याय देखा है, वो जानती है दुख दर्द क्या होता है। इसीलिए आज वो न्यायपालिका को लेकर के दुखी है। एक बार तो वो, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली को लेकर के। लिखिए, राष्ट्रपति महोदया को लिखिए आप, न्यायी राष्ट्रपति महोदया देखिए, देश की प्रथम नागरिक है वो।
जी। मुझे मालूम है चलो। राष्ट्रपति महोदया हर बात का जवाब दे रही है हमारे कार्यकर्ताओं को, आपके हर मेल को फॉरवर्ड कर रही है सहकारिता विभाग को, और उसी का नतीजा है कि आगामी दिनों में आपको कुछ दिखाई देगा। सर मैं वैसे दिखता रहता हूँ कहीं हिमाचल से बाहर, तो लोगों को मिला भी है, पैसा मिला भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन हमारे हिमाचल में मेरे को नहीं लगता कि किसी को अभी एक भी पैसा मिला हो। पहले भी जब जैसे आंदोलन वगैरह भी हुए उस टाइम भी नहीं। बहुत लोगों को मिले हैं, अभी तो कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहे हैं। कई कार्यकर्ता बताते हैं कि मैंने 200 क्लेम कराए, 300 क्लेम कराए, एक भी नहीं आया। कई क्षेत्रों हाँ में, जी। पूरे सेक्टर में नहीं आया, पूरे रीजन में किसी के नहीं आया। आए तो हैं, लेकिन वो एक सैंपल बतौर आए हैं। अब होगा परिवर्तन, होगा सर, थोड़ा और धैर्य और विश्वास और रखिए, और निकालिए 2-3 महीने, लेकिन किसी से कमेंट्स मत करिए। हाँ तो लोग तो ये पूछ रहे हैं ना सर। प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ये भी मत बताइए, बता दीजिए सारा इंडिया परिवार भुगतान देने की लड़ाई लड़ रहा है, और हमारा वर्कर ने पैसा लिया, न वर्कर की जिम्मेदारी में है। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं। मामला जुडिशरी है, समाधान वहीं से होगा। हम नहीं बता सकते भुगतान 31 दिसंबर को होगा या 24 में होगा, जो भी है वो न्यायपालिका पर नजरें रखिए, क्योंकि हम भुगतान देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरीवश नहीं दे सकते। हमारी चल और अचल दोनों बाधित, रोजगार बंद। रोजगार तो बंद ही है। तो हमारा जो मनी रोटेशन था उस पर ब्लॉक कर दिया गया उसको, उसके कारण आज हम बिल्डिंग किराया नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, फिर भी दरवाजे खोल रहे हैं, कुछ को बंद कर रहे हैं, कुछ को खोल रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ी वित्तीय राहत मिल जाएगी हमें, संस्था को। संस्था का जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए ऐसे कठोर निर्णय किए जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। और मैं आपको ग्रुप में जोड़ देता हूं अभी। जी। ठीक सर।